हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान अब मेहरबान हो रहे हैं, उन्हें और खुश करना चाहिए। अब वो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को पूजा पाठ करने लगा। पहले दुकान रात में 10 बजे तक खुलती थी, पर अब 8 बजे ही बंद होने लगी क्योंकि शाम को भी तो पूजा के लिए समय निकालना था। धीरे धीरे उसका ध्यान काम पर कम और पूजा पाठ में ज्यादा लगने लगा। वो दोपहर में भी नौकर के भरोसे दुकान छोड़कर मंदिर जाने लगा। अब सुबह दोपहर शाम बस एक ही बात, हे भगवान जल्दी से मेरा धंधा और बढ़ा दो, जिससे मैं और ज्यादा पैसे कमाकर अपनी दुकान को और बड़ी कर सकूं। मैं आपकी और सेवा करूंगा और चढ़ावा चढ़ाऊंगा। दिन रात मैं आपके चरणों में रहूंगा। और केशव किसी चमत्कार के होने की उम्मीद करने लगा कि एक दिन भगवान मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और फिर मेरे जीवन में वो सब कुछ होगा जो मैं चाहता हूँ। बस यहीं से केशव का पतन शुरू हो गया। भगवान ऐसे तो कोई चमत्कार करने वाले थे नहीं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई दिन रात भगवान के भजन करता रहे और उसके जीवन में चमत्कार होते रहें। चमत्कार होने के लिए काम करना पड़ता है। केशव ज्यादातर दुकान पर नहीं होता था और जब कोई ग्राहक आता था तो नौकर ही मिलता था। पूछने पर पता चलता कि मालिक मंदिर गए हैं, दूसरा ग्राहक आए तो मालिक मंदिर गए हैं। इस प्रकार धीरे धीरे उसके बड़े और अच्छे ग्राहक दूसरी दुकानों की तरफ हो लिए और केशव को धंधे में नुकसान होने लगा। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। केशव को लगा कि शायद उससे पूजा पाठ में कुछ गलती हो रही है, इसलिए भगवान नाराज हो गए हैं और उसने और ज्यादा दान पुण्य शुरू कर दिया। धीरे धीरे केशव वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था, लेकिन अभी भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त उसकी दुकान पर आया तो फिर से वही एक जवाब उसके नौकर ने दिया कि मालिक मंदिर गए हैं। उसका वो दोस्त पहले भी कई बार आ चुका था, पर केशव किसी बार भी नहीं मिला था। इस बार उसे बहुत गुस्सा आया। उसने केशव को फोन करके पूछा, अरे यार कहाँ हो तुम? भाई मैं मंदिर में हूँ। केशव ने बताया, तुम दुकान बंद करके एक मंदिर ही क्यों नहीं खोल लेते? दिन रात उसी में रहो, बार बार आने जाने की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। धंधे का क्या हाल हो गया है, कुछ दिखाई नहीं देता तुम्हें? केशव के दोस्त ने गुस्से में ये सब सुना दिया। अरे धंधे के लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ। केशव फिर से बोला, धंधे के लिए? भगवान तुम्हारा धंधा संभालने नहीं आएंगे। अपने काम पर ध्यान दो और उसके साथ भजन करो, तब ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसे कुछ भी नहीं होगा, उसके दोस्त ने आगे समझाया। ये सब सुनकर केशव को जैसे अचानक झटका सा लगा। उसने अपने दोस्त की बातों पर विचार किया तो उसे समझ में आया कि गलती कहाँ पर हो रही है। भगवान तो उसी का साथ देते हैं जो दिन रात अपने काम में मेहनत करता है। हमेशा मंदिर में पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। ईश्वर स्वयं काम करने तो आ नहीं जाएंगे। उसके बाद केशव ने फिर से अपने काम में मेहनत शुरू कर दी और कुछ समय बाद उसने वो पा लिया जो उसने सोचा था। परमेश्वर ने उसकी मेहनत देखकर आखिर चमत्कार कर ही दिया। कोई भी व्यक्ति जो मेहनत करता है और मेहनत के साथ साथ भगवान से प्रार्थना भी करता है तो उसका भाग्य निर्मित होता है। केशव ने पहले दिल लगाकर मेहनत करी और ईश्वर से प्रार्थना करी तो उसका भाग्य निर्मित होने लगा। वो आगे बढ़ने लगा। फिर उसने कर्म छोड़कर सिर्फ पूजा पाठ शुरू कर दी तो कुछ निर्मित तो हो ही नहीं रहा था। और जब कुछ बना ही नहीं तो दिखेगा कैसे, चमत्कार होगा कैसे? कुछ लोग तो पूजा पाठ का फल ऐसे मांगते हैं जैसे अगर भगवान ने नहीं दिया तो उन्हें ढूंढकर जबरदस्ती छीन लेंगे या जाने क्या कर डालेंगे। ऐसे ही एक हैं अजय महाशय। अजय का सोने चांदी का व्यवसाय है। वो पैसे से और परिवार से सुखी हैं और संपन्न हैं। वो पूजा पाठ में भी विश्वास रखते हैं, लेकिन उनकी खास बात यह है कि वो खुद कभी भी भगवान को याद नहीं करते। इतना काम जो है उनके पास, वो पैसे कमाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास स्वयं ईश्वर को याद करने का समय ही नहीं है। हाँ, लेकिन ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ हो भी नहीं सकता, ऐसा भी वो मानते हैं। तो उन्होंने भगवान के घर हाजिरी लगाने का एक बीच का रास्ता निकाला और वो ये कि उनकी तरफ से पंडित जी भगवान को याद करें
उनकी तरफ से पंडित जी पूजा पाठ करें और उस पूजा का फल अजय जी को मिले। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि पूजा तो कोई और करे और उसका फल किसी दूसरे को मिल जाए? तो इसका उत्तर ये है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। इसको विस्तार से हम आगे की यात्रा में जानेंगे। तो हर साल अजय जी पंडित जी को अपने घर बुलाते हैं और अपने लिए पूजा करने को कहते हैं। आज फिर उन्होंने पंडित जी को बुलाया है। पंडित जी, जितना भी सामान लगना है वो सारा लिख लिया है न आपने? अजय ने पंडित से पूछा। जी भैया, सब लिख लिया है, एक बार आप देख लीजिए, पंडित ने बताया। अरे मैं देखकर क्या करूँगा, इसमें पैसे कितने लगने हैं, बस ये बताओ, अजय ने हाथ हिलाते हुए कहा। पंडित जी ने पैसे बता दिए। अजय जी ने तुरंत पैसे निकालकर पंडित जी को दे दिए और कहा, देखो पंडित, तुमने जितने पैसे कहे मैंने सारे दे दिए। अब पूजा हवन जरा अच्छे से करना। पिछली बार तुमने बहुत मजेदार पूजा नहीं की, पूरे साल कुछ खास नहीं हो पाया। इस बार जरा बढ़िया तरीके से करो और पैसे चाहिए तो ले लो, भगवान को जरा अच्छे से खुश करो। इस साल कोई चमत्कार हो जाए, ऐसा कुछ करो। भैया, पूजा तो पिछले साल भी अच्छे से करी थी और आपको उसका फल भी अच्छा ही मिला है, पंडित ने कहा। हाँ, लेकिन उस हिसाब से नहीं मिला जिस हिसाब से मैंने खर्चा किया था, अजय जी ने कुछ कड़क होते हुए कहा। तो भैया, इस बार अगर संपूर्ण पूजा और हवन आपके घर में ही किया जाए तो फल कई गुना बढ़ जाएगा, पंडित जी ने सुझाव दिया। अरे नहीं, यहाँ किसी के पास समय नहीं है, ये सब तुम अपने घर ही करो, बस अच्छे से करो। अब तुम जाओ और शुरू करो, मुझे भी निकलना है, अजय ने घड़ी देखते हुए कहा। लोगों को ऐसा लगता है जैसे भगवान पैसों के भूखे हैं या पैसे से प्रसन्न होते हैं। इस समस्त ब्रह्मांड में पैसे से तो केवल मनुष्य ही प्रसन्न होता है, उसके अलावा न तो कोई और प्राणी और न कोई देवी देवता। मनुष्य को ये नहीं पता कि वो ईश्वर को रुपए पैसे से कैसे प्रसन्न कर सकता है। ये धन दौलत तो सब उसी ने बनाया है और ये सब उसके किसी काम का नहीं है, उसे तो अपने भक्तों से कुछ और चाहिए। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।